हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि आज यानी 21 मार्च 2021 को JOA IT यानी कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जिसका पोस्ट कोड था 817 का HPSSC द्वारा पेपर कंडक्ट करवाया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पेपर के GK सेक्शन के क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो पर एंड तक बने रहें ताकि आपको जो इस पेपर में GK सेक्शन के क्वेश्चन आए थे उनके आंसर्स के बारे में जो है सही से पता लग सके, और इस चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि जब इस पेपर की ऑफिशियल आंसर की आएगी तब हमारे चैनल द्वारा आपको इसकी जो है जल्द से जल्द अपडेशन या नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ साथ जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे भी आपको ऐसी ही जो है अपडेट्स के बारे में नोटिफिकेशन हमारे चैनल द्वारा मिलती रहे। तो चलिए इस पेपर के रिलेटेड जो ये वीडियो है इसे शुरू करते हैं। तो मेरे पास इस पेपर की जो सीरीज़ है वो सीरीज़ C है। आपके पास इस पेपर की जो भी सीरीज़ है तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन के आंसर को जानें, उनको मैच करें। और साथ ही साथ जो इस फ्रंट पेज पे जितनी भी इंस्ट्रक्शन दी गई होती हैं वो हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए ताकि आपको जो पेपर रिलेटेड जो भी चेंजेस हुए होते हैं उनके बारे में पता लग सके और कोई भी गलती ना हो। तो इस पेपर में जो समय था वो था 2 घंटे और क्वेश्चन आपको करने थे 170। तो 170 क्वेश्चन के हिसाब से जो एक क्वेश्चन था वो था आधे नंबर का। तो मैक्सिमम मार्क्स हुए 85 यानी 85 नंबर का ये पेपर था। और साथ ही साथ जो इस पेपर में था वो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आते थे वो आप आराम से कर सकते थे। तो चलिए इस पेपर के GK सेक्शन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ HP इज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन A। आगे अगला प्रश्न, नंबर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन HP इज। हिमाचल प्रदेश में नगर पालिकाओं की संख्या है। तो इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन D 5। पहले जो थी नगर पालिकाओं की संख्या वो 2 थी, परंतु अब नई नगर पालिकाएं जो है उनको HP में जोड़ा गया है, तो जो है नगर पालिकाओं की संख्या 5 हो गई है। आगे अगला प्रश्न, सुक्कर घाट खाड़ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन B हमीरपुर। जो हमीरपुर जिले में है सुक्कर घाट स्थित है। श्यूल हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर है वो है ऑप्शन C रावी। श्यूल जो है हिमाचल प्रदेश की जो रावी नदी की सहायक नदी है। आगे अगला प्रश्न, बाबा भड़वाक सिंह मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन C ऊना जिले में मनाया जाता है। आगे अगला प्रश्न, प्रख्यात पर्यावरणविद किंकरी देवी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में की रहने वाली हैं। तो किंकरी देवी है वो है हिमाचल के किस जिले की रहने वाली हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन B सिरमौर। किंकरी देवी जो है सिरमौर जिले की रहने वाली हैं। आगे अगला प्रश्न, जो हट्टू पर्वत है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन A शिमला। जो हट्टू पर्वत है वो हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित है। आगे अगला प्रश्न, चुहाड़ घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो जो चुहाड़ घाटी है वो जो है मंडी जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मंडी जिले में चौहाड़ घाटी स्थित है। आगे अगला प्रश्न, पिन पर्वतीय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन C लाहौल स्पीति में जो है ये राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है। आगे
बुंडरा उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए कुल्लू। तो ये उत्सव जो है कुल्लू जिले में मनाया जाता है। आगे अगला प्रश्न, चंबा शासन किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। आगे अगला प्रश्न, सुकेत राजसी राज्य का संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी वीरसेन। तो जो सुकेत राजसी राज्य का संस्थापक वीरसेन था। आगे अगला प्रश्न, जो बाल का पूरा नाम था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी देवरा। परंतु फिर भी इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि कीरग्राम का जो पुराना नाम था, जो बैजनाथ, उसका कीरग्राम पुराना नाम था, बानेद वो सुंदरनगर का था, और हिंदूर वो नालागढ़ का था। तो इस हिसाब से देवरा इसका सही उत्तर है। फिर भी थोड़ा डाउट है, तो जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आपको इस प्रश्न का जो है जो सही उत्तर है वो पता लग ही जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश की पोंग पनबिजली परियोजना की कार्यकारी इकाई कौन सी है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी बीवीएमबी, जो कि काफ़ी जो काफ़ी जानी जाने वाली कार्यकारी इकाई है बीवीएमबी, यानी कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। तो जो ये हिमाचल प्रदेश की पोंग पनबिजली परियोजना है की कार्यकारी इकाई वो बीवीएमबी है। आगे अगला प्रश्न, इंटरनल विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए बड़ा साहिब में स्थित है। आगे अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए राजगृह में। जो प्रथम बौद्ध संगीति वो राजगृह में हुई थी। आगे अगला प्रश्न, नवरत्न की परिषद संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त। तो जो नवरत्न है की परिषद संबंधित है चंद्रगुप्त टू से। तो आगे अब चलिए अगला प्रश्न, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भारत में प्रथम बार शुरू किया था? जो टोकन करेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाय? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक ने जो इस मुद्रा का प्रचलन भारत में शुरू किया था। आगे अगला प्रश्न, महाराणा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी? द कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वाज? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए लाहौर। आगे अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा किसे द लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। तो जो अंग्रेजों द्वारा द लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट वो है बाल गंगाधर तिलक जी को कहा गया था। आगे अगला प्रश्न, भारत में रेलवे और टेलीग्राम को किसने आरंभ किया? हु इंट्रोड्यूस्ड द रेलवेज एज एंड टेलीग्राफ इन इंडिया? तो जो भारत में रेलवे और टेलीग्राफ को जो है लॉर्ड डलहौजी ने आरंभ किया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। आगे अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष में शामिल किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। आगे अगला प्रश्न, द्विसदनीय विधायिका किस राज्य में नहीं है? Which state does not have a bicameral legislature? तो जो द्विसदनीय विधायिका है वो किस राज्य में नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, तो बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र में है। तो जो है ऑप्शन बी राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी राजस्थान, इसमें जो है द्विसदनीय विधायिका नहीं है।
आगे अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को पदभार ग्रहण करने के पूर्व कौन शपथ दिलाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आगे अगला प्रश्न, मौद्रिक नीति इनमें से किसकी नीति है? तो जो मौद्रिक नीति है इनमें से जो है केंद्रीय बैंक की नीति है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति जो है केंद्रीय बैंक की नीति है। आगे अगला प्रश्न, मौसमी बेरोजगारी संदर्भित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, कृषि से, जो कृषि से है जो मौसमी बेरोजगारी संदर्भित है। आगे अगला प्रश्न, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये प्रश्न तो बहुत ही मतलब बढ़िया प्रश्न है, जो कि हमें छोटी क्लासेस से ही पता होता है कि जो सबसे चमकीला ग्रह वो कहा जाता है शुक्र ग्रह को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, शुक्र जो सबसे चमकीला ग्रह है। आगे अगला प्रश्न, प्रति चक्रवात इसके कारण होता है। तो जो प्रति चक्रवात है वो किसके कारण होता है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, उत्पाती हवाओं से हवाएं जो मध्य से बाहर की ओर स्पिरल बहती हैं, हवाएं जो अंदर की ओर स्पिरल बहती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, हवाएं जो मध्य से बाहर की ओर स्पिरल। आगे अगला प्रश्न, पेरू किस महाद्वीप में स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, दक्षिण अमेरिका। तो जो पेरू है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। आगे अगला प्रश्न, स्विट्जरलैंड की राजधानी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, बर्न जो है स्विट्जरलैंड की राजधानी है। आगे अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य चंदन की लकड़ी के लिए जाना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, कर्नाटक जो है भारतीय राज्य चंदन की लकड़ी के लिए जाना जाता है। आगे अगला प्रश्न, भारत में सबसे ऊंचा जो है बांध कहाँ पर स्थित है? तो जो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, परंतु जो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो है टिहरी बांध, जो कि है उत्तराखंड में, यूके में। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिया गया यूके और उत्तराखंड के रिलेटेड। तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध तो टिहरी है, परंतु इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। यदि आप जो ऑप्शंस दिए गए हैं चार, इनमें से देखें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा वो एचपी यानी हिमाचल प्रदेश में है, जो कि है भाखड़ा बांध, जिसे एशिया का सबसे मतलब ऊंचा बांध कहा जाता था। परंतु जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है वो है टिहरी बांध, परंतु ऑप्शन ना दिए जाने की वजह से थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डाउट है। आगे अगला प्रश्न, इंसुलिन का स्राव इसमें होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। आगे अगला प्रश्न, रेयोन रासायनिक रूप से है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, सेलुलोज। जो रेयोन है रासायनिक रूप से है जो है सेलुलोज है। तो आगे अगला प्रश्न, काला अजार इसके द्वारा फैलता है। जो काला अजार है जो है वो किसके द्वारा फैलता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, सैंडफ्लाइज यानी कि मधुमक्षिका, इनके द्वारा जो है काला अजार फैलता है। आगे अगला प्रश्न, द एयर बिकम्स हीटेड बाय, हवा जो है इससे गर्म होती है। तो इस प्रश्न में भी थोड़ा डाउट है, क्योंकि अगर प्रश्न को अच्छे से देखा जाए, जो मैंने प्रश्न को देखा है, तो उस हिसाब से तीनों ही इसके ऑप्शन बन रहे हैं आंसर के। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी भी हो सकता है, संवहन, परंतु इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है। तो जब ओरिजिनल ऑफिशियल की आंसर किया जाएगी तो आपको इस प्रश्न के आंसर के बारे में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए
अब इस पेपर के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो राजेंद्र कुमार भंडारिम जो हाल ही में समाचारों में थे ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आगे अगला प्रश्न, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 किस स्थान पर आयोजित हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, जोधपुर में। आगे अगला प्रश्न, शगुन किस भारतीय राज्य की एक फ्लैगशिप योजना है? तो जो शगुन है वो है पंजाब भारतीय राज्य की फ्लैगशिप योजना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, पंजाब। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने JOA IT एग्ज़ाम के जीके सेक्शन के बारे में जो है क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो ऐसे ही हम इस पेपर के अदर पार्ट यानी अगले पार्ट को भी जल्द ही लाएंगे। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें और साथ ही साथ जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे भी आपको ऐसी जो है अपडेट्स के बारे में हमारे चैनल द्वारा पता लग सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस पेपर्स के क्वेश्चन के बारे में पता लग सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।